Good morning, everybody. Now, in the chapter of physics, we once again in the electricity, and in our last period, we have come across the derivation of specific resistance rho. Is the specific resistance, I have told you, the conductor which we are using is also having some resistance, and how we can calculate this resistance, this was the topic in our last class. So students, the formula was R is equal to rho. This formula we have derived rho L upon A, where rho is the specific resistance of the material used in the conductor, L is the length of the conductor, and A is the area of cross section of the conductor. Now we are taking up some numerical problems of our now the few numerical problems from NCERT. First numerical on the page number 203, 12.3 is the numerical number 12.3, page 203. This is NCERT. In this numerical we have to, how much current will an electric bulb draw? How much current will an electric bulb draw from 220 volt source? हम कितना करंट ड्रॉ करेंगे, कब? जबकि V इज इक्वल टू वोल्ट, V is equal to 220 and the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Capital R, resistance of the filament is equal to 1200 ohm. Okay, this is the given part of our question. Volt is V is equal to 220, R is equal R of the filament means बल्ब का जो फिलामेंट अंदर लगता है उसके लिए कहा जा रहा है, बल्ब का जो बारीक सा तार होता है जिससे लाइट रेज एमिट होती हैं उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये 1200 ओम की रेजिस्टेंस का है. इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 1200 ओम है. एंड हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ? ये इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ 220 वोल्ट सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ from 220 volt and 100 ohm. A part है इसका, how much current will electric bulb draw? यहाँ पे तुम्हें I current we need to calculate इसका. ये A पार्ट है, I is the current, और हम सभी जानते हैं यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा. ये फार्मूला हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए तब था जब हमने इस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला डेराइव किया था. ये वो फार्मूला है, इसमें हम सिंपल ओम्स लॉ का फार्मूला लगा के इसे निकाल सकते हैं. वी नो R इज इक्वल टू
we know R is equal to V upon I. So I is equal to V upon R. करेक्ट. सो अब हमें I की वैल्यू निकालनी है. V हमारे पास 220 है और R की वैल्यू हमारे पास है 1200 ओम. And this way what we are going to do, it is 11 and it is 60. For this we have to calculate 11 by 60. 60 by 11 है कि हम 60 से 11 को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, 10 ऑटोमेटिकली स्टैंड्स हियर and 61 ja it becomes 65 0, another 0 increases, 6 4 ja 480 and 20. What left? It is 6 3 ja 180. 20 will keep on coming now कि अब जो है ये रिपीटेड फॉर्म में आ जाएगा और ये 0.13 कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0.18. 0.18 जो है ये आंसर हमारा आ जाएगा. I की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0.18 एम्पियर. ये एम्पियर में इसका करंट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? करंट निकालना था उस कंडक्टर का या उस बल्ब का के फिलामेंट का जिसकी की रेजिस्टेंस 200 है ओम है और जिसकी की वोल्टेज 220 वोल्ट है. इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द ए पार्ट एंड नाउ वी आर कमिंग टू द बी. बी पार्ट में क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स? इसके अंदर पूछा गया है वी आर गिवन V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, R इज इक्वल सॉरी in B part, how much current will an electric heater coil draw? How much current will an electric current draw? Electric heater draw. What current will the heater draw? What current will a heater draw? तो कहने का मतलब ये है कि I इज इक्वल टू आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, फिर से आपका करंट ही निकालना है. कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ? 220 वोल्ट सोर्स वोल्टेज वोल्ट V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. ये आपका V की वैल्यू है और रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम. Resistance of the heater, resistance of the heater capital R is equal to 100 ohm. Capital R is equal to 100 ohm.
इट इज 100 ओम। तो ये तीन चीजें दी हुई हैं आपको। हाउ मच करंट विल ए हीटर ड्रॉ, कि करंट, एक हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा, वो ये पूछ रहा है। वोल्टेज जबकि आपके पास 220 वोल्ट है और रजिस्टेंस उस हीटर वायर की 100 ओम है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम नीचे से प्लेस नहीं है इसलिए हम फिर से ऊपर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन हमने रब कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से हम लिखेंगे वी नो V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। और हमें निकालना क्या है, I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V बाई आर, और V हमारा कितना है 220 है, कि V इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 220 वोल्ट, और R इज इक्वल टू कितना है 100 ओम। ये तो डिराव हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए और आंसर आ गया हमारा 2.2 एम्पियर। ओके, आंसर इज करंट इज हाउ मच, it will draw a current of, how much current will a heater draw, तो heater will draw a current of 2.2 mm, heater will draw current I इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर का करंट ये हीटर कंज्यूम करेगा जबकि इसे हम 220 वोल्ट की लाइन पर यूज कर रहे होंगे, और जबकि हमारे पास 100 ओम की रेजिस्टेंस इस हीटर की होगी उस समय। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.4। ओके, ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो रहा है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.4। में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12.4, पेज नंबर एनसीईआरटी का वही है 205। 12.4 में कहा गया है हमसे क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, एक बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है 60 वोल्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे सोर्स का पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ही की यूनिट होती है वोल्ट। अगर कहीं पर आपसे सिर्फ पोटेंशियल कहा जाएगा तो भी वही सेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा तो भी वही सेंस है। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, इसमें करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू 4 एम्पियर। 60 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे सोर्स का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट, और इसका करंट है 4 एम्पियर। अब हमें बताना क्या है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ,
if the potential difference is increased to 120 volt, what current will the heater use? What current will the heater use when the potential difference become when the potential difference becomes difference becomes 120 वोल्ट। क्लियर? देखो अब पहले हम क्वेश्चन को समझ लें कि जब 4 पोटेंशियल डिफरेंस अगर 60 वोल्ट का था तो हमें करंट का फ्लो जो मिल रहा था वो 4 एम्पियर का मिल रहा है। अब पूछ ये रहा है कि अगर इसका वोल्टेज 120 वोल्ट हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो करंट कितना हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फर्स्ट केस से रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। वही रेजिस्टेंस अगर 120 वोल्ट पे लगाई जाती है तो वो कितना करंट फ्लो कर रही होगी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, ये हीटर ही है, हीटर is equal to resistance of the heater will be R is equal to V by I से। ठीक है, V is equal to IR होता है, V by I से हमें इसका R निकाल लेना है। अब R की वैल्यू जो है हमारे लिए कितनी आ जाएगी, 60/4, दैट इज 4 1 जा एंड 4 5 जा ओम। तो ये 15 ओम का एक रेजिस्टेंस हीटर के पास में होता है। ये फर्स्ट केस से हमें डिफाइन हो गया। अब द करंट विल बी when PD potential difference is equal to 120 वोल्ट। जब ये होगा तो हमारे पास में करंट क्या होगा, I is equal to V by R, I is equal to V by R। तो V by R से ये निकल आया, I निकल आएगा। अब V हमारे पास कितना है, 120 वोल्ट, और R की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 15 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, I 15 1 जा 15 8 जा, दिस बिकम 8 एम्पियर, व्हाट आई फील। सो आंसर इज 8 एम्पियर। वो कैसे आएगा, यहाँ जब तक हम रेजिस्टेंस को नहीं मान लेंगे, जब तक हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक हम इस 8 एम्पियर के डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते। अब मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। स्टूडेंट्स, हमारा ओम्स लॉ का जो प्रोविज़न है या ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है वो क्या कहता है कि वोल्टेज डिफरेंस,
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट का रेशियो फिक्स रहता है अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता कंडक्टर का तो। और ओम्स लॉ कहता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स सेम इफ द करंट flowing through the conductor is same, or the resistance becomes V, ratio of V upon I, R is equal to V by I, or V is directly proportional to, potential difference is directly proportional to Ohm's law में ये आ गया आपका Ohm's law क्या कहता है, V is directly proportional to I, ठीक है, और V is equal to I R, where R is equal to V upon I। कहने का मतलब कि R एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या होता है, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लोइंग का करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट का रेशियो होता है। इन दोनों का रेशियो ही रेजिस्टेंस होता है किसी का। अब देखो फर्स्ट केस में ये वोल्टेज रही, ये एम्पियर रहा, V अपॉन I का जो रेशियो R निकलेगा वो दूसरे केस के लिए भी उतना ही रहेगा। और जब R की वैल्यू सेम रहेगी तो उसी से हमने 8 एम्पियर का करंट निकाल लिया। ये क्या है, टू बी रिमेमोराइज, टू बी रीमेमोराइज। सो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, ओम्स लॉ को रिमेमोराइज किया है। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट होता है किसी भी पीस ऑफ कंडक्टर का। यहां पर वो पीस ऑफ कंडक्टर है हीटर। हीटर को हम पोटेंशियल दे रहे हैं और करंट मेजर कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस हीटर का दोनों किसी भी कंडीशन में सेम ही रहेगा। दैट इज वाई दिस R is fixed and applies to calculate in the second part of the question. Now we are coming to the last question of the day, might be, or the 2. So in this way we have done revised our Ohm's law also. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से मैंने अभी आपको बताया रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। आवर क्वेश्चन इज 12.5, क्वेश्चन पेज नंबर सेम है हमारा 205। अब 12.5 में क्या कहा जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। स्टूडेंट्स दिस इज दैट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ये क्वेश्चन हो गया है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ इज L इज इक्वल टू 1 मीटर आपको दिया गया है। कोई एक कंडक्टर है जो कि 1 मीटर लेंथ का है, इज रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल ऑफ 1 मीटर इज 26 ओम। इसका R इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 26 ओम्स। एंड इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, स्टूडेंट्स यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर D ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर इज कैपिटल D ऑफ वायर is equal to 0.3 mm, 0.3 mm,
ये आपको डायमीटर दिया है, और माइट भी कि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए इसे मीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा और हाफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रेडियस लगेगा, डायमीटर नहीं लगेगा। ओके, और इसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है यहीं पे, तो ये क्या होगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 3/1, डेसिमल हटाया, 1 जीरो बढ़ गया, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीमीटर का मीटर बनाने के लिए ये हो गया 4 जीरोज़। ओके, और इसे हम कह सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁴ -4 मीटर। क्लियर, -4 मीटर। ये चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं? यहाँ ये डेसिमल था, इस डेसिमल के लिए हमने 1 जीरो ये बढ़ाया, और मीटर के लिए 1000 के 3 जीरोज़ ये हो गए, तो हमारा आंसर आ गया डायमीटर का 0.3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो चीज़ हमें दी गई है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, रो इज क्वेश्चन मार्क, रो इज क्वेश्चन मार्क। तुम्हें रेजिस्टिविटी बतानी है, रो बतानी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। लेंथ ऑफ द वायर दी हुई है, लेंथ ऑफ द वायर ऊपर दी गई है, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर L इजिकल टू 1 मीटर आपको दी गई है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि इसमें फार्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर, रेजिस्टिविटी रो जो होती है वो क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, ये होती है। क्लियर, आर क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। अब आर तो बेटा ये फिक्स है, यही हमें आर जो है हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है 26 ओम, रेजिस्टेंस इज गिवन 26 ओम, ठीक है। और ये पाई आर, इसका एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, और लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर तो रहेगी 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। ओके, कैपिटल आर, रेजिस्टेंस हमारी है 26, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हम 22/7 से क्या निकाल लेते हैं, 3.14। देखिए ये 22/7 पाई की वैल्यू होती है, 3 जा 21, 1 0 डेसिमल, 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, तो पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास डायमीटर था, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.3 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 3/20 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 से डिवाइड करो, डेसिमल 0, 21 जा 20, 10 आ गया, 1 0 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 जा 100, तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये क्या आ गया हमारा, आर आ गया, ये क्या था, डी था। तो आर की वैल्यू यहाँ रख लीजिए आप, आर स्क्वायर में 0.15
into 10 to the power minus 4 अपॉन लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। अब ये 1 का कोई इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, समझे ना। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो ऑलमोस्ट क्या आ जाता है हमारा 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ जाएगा। देखिए ये डेसिमल हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, क्लियर। ये डेसिमल हटता है तो फिर 2 ज़ीरोज़ बढ़ जाती हैं। ये 4 नीचे आ गया, 4 ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, 26 इंटू 3.314 इंटू 15 और 10 टू द पावर 4 कैंसिल्स आउट और हमारे पास आंसर आएगा 4r स्क्वायर। स्क्वायर किया जाएगा, सॉरी टू टेल यू, ये 15 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर किया जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1। सो इसके कैलकुलेशन को कंप्लीट करके आपको आंसर निकालना है 1 इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ आ जाएगा और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर हमारा जो भी आएगा इसके कैलकुलेशन के बाद निकल आएगा, ठीक है। सो बिकॉज द टाइम इज ओवर एंड स्टूडेंट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.84 इंटू 10 टू द पावर 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा। ये जो है ना ये इसका स्क्वायर भी होता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है। थैंक यू फॉर द डे।